दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी हैरत अंगेज खोज से होती है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की में एक 1500 साल पुरानी किताब मिली है और कहा जाता है कि इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई थी, यानी उस नबी की पैदाइश की पेशेन गोई जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। यह सुनकर ही इंसान का दिल पूछता है, आखिर वह कौन सी किताब है जो इस्लाम से पहले ही आखिरी नबी के आने का जिक्र करती है। तो आइए दोस्तों, इस पूरी हकीकत को गहराई से जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई बार ऐसी पुरानी चीजें मिल जाती हैं जो इंसान के तसव्वुर और सोच को हिला देती हैं। कुछ साल पहले तुर्की में एक ऐसी ही किताब मिली जिसे देखकर आलिम, तारीखदान और मजहबी माहिर सब हैरान रह गए। कहा जाता है कि यह किताब करीब 1500 साल पुरानी है और इसे बाइबल का एक बहुत पुराना नुस्खा बताया गया। तुर्की के अफसरों ने बताया कि यह किताब जानवर की खाल पर लिखी गई है और इसके हर लफ्ज को सोने जैसे रंग से लिखा गया है। इस किताब की लिखावट, उसका रंग और उसकी हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इस्लाम के आने से पहले की किताब है। इस किताब को बहुत से लोग गोस्पेल ऑफ बारनाबस कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कई बातें लिखी गई हैं जो मौजूदा बाइबल के नुस्खों से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे, न कि खुदा के बेटे। और यह भी लिखा है कि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में एक आने वाले नबी का भी जिक्र है जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। किताब में साफ लिखा है कि आने वाले वक्त में एक अजीम नबी इस दुनिया में हक के पैगाम के लिए आएंगे। अगर यह बात सही साबित होती है तो यह दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक होगी जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की भविष्यवाणी पहले से दर्ज है। इतिहास के माहिर कहते हैं कि पहले की आसमानी किताबों में हमेशा अगले नबी का इशारा होता था। जैसे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी के बारे में इशारे मिले, उसी तरह इंजील में भी आने वाले पैगंबर की निशानियां बताई गई हैं और गोस्पेल ऑफ बारनाबस में यह बात बड़ी साफ तरीके से दर्ज है। अब इस तुर्की में मिली किताब की एक और बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि एक और शख्स यहूदा जो उनके जैसा दिखता था उसे गलती से सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास उठा लिया। यही सच्चाई कुरान शरीफ में भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सदियों तक इस किताब को लोगों से छुपा कर रखा गया। पुराने पादरी और धर्मगुरु इसे पढ़ने और दिखाने पर सख्त पाबंदी लगाते थे, शायद यह इसलिए कि इसमें लिखी बातें उनके मजहबी अकीदों और अधिकारों से मेल नहीं खाती थीं। इसके बावजूद यह किताब समय के साथ एक सरकारी कार्यवाही के दौरान तुर्की में सामने आई। तुर्की की हुकूमत ने इस किताब को अपने म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया है ताकि विशेषज्ञों द्वारा पूरी तहकीक की जा सके। इस किताब को सीरियक या पुरानी आरामी भाषा में लिखा गया बताया जाता है। माहिरों का कहना है कि यह किताब 6ठी सदी के आसपास लिखी गई थी, लेकिन इसकी सही तारीख और लिखाई की असली हालत अभी भी जांच का विषय है। जब यह खबर मीडिया में आई तो दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सबसे बड़ी खोज बताते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके सबूत अब भी पूरे नहीं हैं, इसलिए फिलहाल इसे पूरी तरह सच साबित कहना जल्दीबाजी होगी। मगर एक बात तय है कि सच कभी छिप नहीं सकता। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अक्ल और समझ दी है ताकि वह तलाश करे, सवाल करे और हकीकत तक पहुंचे। हमें चाहिए कि ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक मामलात को धैर्य, समझदारी और तहकीक के साथ देखें। हर मजहब का असल पैगाम अमन, इंसाफ और मोहब्बत है और यह किताब हमें यही सिखाती है कि इल्म की तलाश हमेशा इंसान को सच्चाई के करीब ले जाती है, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। इतिहास में हमेशा देखा गया है कि इंसान जब सच की तलाश करता है तो उसे हमेशा नई चीजें मिलती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस किताब ने भी साबित कर दिया कि ईमानदार खोज और तहकीक से ही सच्चाई सामने आती है। अगर आप भी इस किताब और इसकी तहकीक के बारे में और जानना चाहें तो हमेशा इल्म की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों, यही वजह है
कि इस किताब की तहकीक और अध्ययन करने वाले माहिर अल्लाह की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सच को छुपाना नामुमकिन है। इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आने वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें दर्ज हैं, वह मौजूदा बाइबल और धर्म ग्रंथों में कहीं भी साफ तौर पर नहीं मिलती। इस किताब की एक और खासियत यह है कि इसमें पुराने वक्त के नबी और पैगंबरों की तालीम और उनके संकेत भी बड़े विस्तार से लिखे गए हैं। जैसे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी का इशारा था, उसी तरह इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले आखिरी नबी का वाजे तौर पर जिक्र है। दोस्तों, यह वही तालीम और भविष्यवाणी है जिसे सदियों तक कुछ धर्म गुरुओं और पादरियों ने छुपा कर रखा। उनकी कोशिश थी कि लोग इस सच्चाई को ना जान पाएं, मगर अल्लाह की योजना हमेशा कामयाब होती है और सच सामने आ ही जाता है। यह किताब साबित करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है और उनकी तालीम से पहले इस्लाम की सही राह को कोई छुपा नहीं सकता। इतिहासकार बताते हैं कि यह किताब सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी का ही प्रमाण नहीं देती, बल्कि पुराने जमाने में लोगों की रहनुमाई और उनकी तालीम का भी हवाला देती है। इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 सहाबी थे, जिनमें से एक यहूदा गलती से सूली पर चढ़ा दिया गया। बाकी सभी सहाबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके पैगाम की प्रचार प्रसार में शामिल रहे। यह बातें मौजूदा बाइबल के नुस्खों में नहीं मिलती, क्योंकि वहां इतिहास और तहरीर में बदलाव कर दिए गए थे। इस किताब ने यह भी साफ किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम और पैगाम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। पुराने पादरी और धर्मगुरु इस सच्चाई को छुपाते रहे ताकि लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनके पैगाम को ना जान पाएं। मगर जैसे जैसे वक्त बीता, यह किताब सामने आई और साबित किया कि अल्लाह का पैगाम हमेशा सुरक्षित रहता है और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस किताब की तहकीक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर मजहब का असली मकसद इंसान को हक और इंसाफ की राह दिखाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी तालीम ने पूरी इंसानियत के लिए यह पैगाम दिया कि अल्लाह के हुक्म की राह पर चलना ही असली रास्ता है। इस किताब में लिखा गया हर शब्द, हर तहरीर और हर पैगाम इंसान को सोचने और सीखने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच की तलाश में हैं और हक की राह पर चलना चाहते हैं, तो ऐसे ऐतिहासिक और मजहबी तथ्यों की तहकीक हमेशा करें। यह किताब सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि इंसानियत को अल्लाह की रहमत, पैगाम और सच्चाई तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसे पढ़कर और समझकर हम सब यह जान सकते हैं कि इल्म की तलाश हमेशा इंसान को सच्चाई के नजदीक ले जाती है और अल्लाह का पैगाम कभी छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान ऐसा हैरान कर देने वाला मोअज़्ज़ा सामने आया है, जिसे देखकर सिर्फ वहां मौजूद लोग ही नहीं, बल्कि सऊदी किंग भी दंग रह गए। मदीना शरीफ की हर गली और हर जर्रा हमारे लिए निहायत मुकद्दस है, क्योंकि जिस रास्ते और जिस मोहल्ले से अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों, वह जगह फिर आम जगह नहीं रह जाती। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम जारी है और इसी खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज बरामद हुई है कि उसे देखते ही हर जुबान से सिर्फ यही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1400 साल बाद जमीन से सामने आई इस निशानी ने हर इंसान को हैरत में डाल दिया है और यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात कैसे कैसे तरीके से सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ईमान अफजाई का बाइस बनने वाला है। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा,
और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्राह करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करे यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले होते तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि यह तो नफे का सौदा है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। यह देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। दोस्तों, मस्जिद कुबा इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक पत्थर लगाया।
फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफील नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीज था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वह फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वह अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं।
तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैं दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़न हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर यह अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वह अंगूठी आपको मिल न सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और यह वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है, और इस कुएं का पानी मस्जिद कुब्बा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, यह सब देखकर एक बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला जब चाहे और जैसे चाहे अपनी कुदरत के निशानात दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। कभी अपनी याद दिलाने के लिए कोई भूली हुई निशानी जमीन से बाहर ले आता है और कभी ऐसा इशारा देता है कि इंसान बस हैरत में रह जाए।